गाइस होटल अपना हो गया है। हर्षिल में नहीं लिया, धराली में लिया, उससे 8 किलोमीटर आगे। और यहाँ से है गंगोत्री 21 किलोमीटर, लगभग 40 मिनट लगेंगे। तो 5 बजे तक हम होंगे गंगोत्री में। तो दिस इज लंका ब्रिज। जगह का नाम भी लंका ही है। सो कितनी हाइट पे है देखो इस। पत्थर देखने वाला कलर देखो, गोल्डन कलर, बड़ा यूनिक सा पत्थर है। फाइनली गंगोत्री आ गए हैं। वो अपना कुछ पार्ट था अधूरा, वो भी होगा आज पूरा। अभी मैक्सिमम होटल बंद है क्योंकि सीजन नहीं है। तो अगर 100 होटल होंगे उसमें से 10 या 15 ही खुले होंगे। इसका देखा है फायदा भी है क्योंकि बाइक हम लेके जा सकते हैं लास्ट तक। सब कुछ ठीक था, बस एक चीज रह गई यहाँ पे, अपने को देखनी थी स्नो, जो कि यहाँ है नहीं। तो मुख्य मंदिर है लेफ्ट में, वो पूरा लेकर जाएंगे, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। सो गाइस फाइनली गंगोत्री टेम्पल पहुंच गए हैं। अभी मंदिर बंद है तो बाहर से दर्शन होंगे इसके। एंड वैसे टेम्पल 200 साल पुराना है और मई और जून के महीने में यहाँ पे लगभग 20 से 25 हज़ार बंदे डेली आते हैं। सो थोड़ी सी आइस रह गई है, बाकी मेल्ट हो गई है। सो मेल्ट नोज करके ढकी हुई है। और चलते नीचे। तो सामने है अपनी भागीरथी रिवर। सो गाइस अभी पानी का फ्लो कम है क्योंकि अभी आइस भी मेल्ट नहीं हुई है और ना ही कोई बारिश हुई है। और जहाँ से ये रिवर आती है गोमुख से, वो यहाँ से अराउंड 18 किलोमीटर दूर है और उसकी हाइट अराउंड है 14,000 फीट अबव सी लेवल। सो अगर हमने वहाँ जाना है तो आपको ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है। एंड इस रिवर की जो टोटल लेंथ है वो अराउंड 2525 किलोमीटर है। एंड ये देखो गाइस, बहुत बढ़िया लग रहा है। पेंटिंग नहीं कह सकते इसको, कुछ 3D टाइप में है। तो गाइस निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी देर बैठे रहे, टाइम का पता नहीं चला। तो टाइम हो गया 5:30, 6:30 तक अपने होटल पहुँच जाएंगे। बाकी जगह बहुत बड़ी है, डेफिनेटली हो एक बार तो।
सो चलते हैं यहाँ से, एक बार आपको दोबारा दिखाते हैं, फिर निकलते हैं। अभी वैसे सारे मंदिर यहाँ पे बंद हैं, तो अगर आपने दर्शन करना है बाहर से कर सकते हो। तो दर्शन अपने हो गए, सो चलते हैं यहाँ से। सो ये ऊपर है मेन मंदिर अपना, वाइट वाला। सो गाइस, जिस चीज़ के लिए आए थे वो हो गया, अपने दर्शन भी हो गए, और जो अपना रोड ट्रिप अधूरा था वो आज पूरा हो गया। सो अब चलते हैं वापस अपने होटल की तरफ, और कल निकलेंगे अपने घर की तरफ। कट्टे साइड में कहाँ है? कैमरा एक है, पहले सेटिंग दूसरी थी, अब दूसरी करी है। अब ब्रेक है सीधा होटल जाके। ये पत्थर देखो, ऐसा लग रहा है अभी नीचे गिरेगा, कि वह छोटा पत्थर उसके वजह से रुका हुआ है, लग रहा है ऐसा, पर फिक्स है, मतलब अंदर अच्छी तरह फंसा हुआ है, पर ऐसा लग रहा है कि अभी नीचे गिरेगा। सो उत्तरकाशी यहाँ से 89, चंबा है 199। ऐसे ऐसे पेड़ तो तनोल्टी में देखे थे, लंबे लंबे। एंड जबरदस्त है, ओके, पर वीडियो भी ले सकते हैं। ये पत्थर ऐसे लग रहा है कि अभी नीचे गिरेगा, टेढ़ा ऐसे। डिजाइन देखो इसका इधर। तो यही चीज थी जिसके लिए यहाँ आए थे। हम तो अपना होटल ही भूल गए थे, होटल कहाँ पे है? ये रहा अपना होटल। अबे नाम नहीं है कुछ इसका, पैसिफिक होटल। सो इधर रिवर है, ये बाइक है, और ये सामने अपना कमरा है। और वो देखो वाइट स्नो पे जब रेस पड़ रही है शाम की, स्नो भी ऑरेंज होगी, पता नहीं कैमरे में कैप्चर हो रहा होगा नहीं। सो चलते हैं रूम में। सो आज चले कितने हैं वो देख लेते हैं। सो आज का टोटल है 360
360, जिसको कवर करने में लगे हमें 9 घंटे। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम धराली। तो टाइम हो गया है 6, तो निकलते हैं अब घर की तरफ। पैकिंग अपनी हो गई है। ब्रेकफास्ट रास्ते में करेंगे रुक के, तो एक बार व्यू देखो। वो अपनी बाइक चलते हैं वार्म करते हैं। तो निकलते हैं गाइस यहाँ से अब। तो सनराइज देखो वहाँ पड़ने लग गया है। और ये भागीरथी रिवर, ये खड़ी अपनी बाइक और सामने है अपना रूम, बस पहले वाला रूम ही अपना। तो निकलते हैं यहाँ से। ठंड होएगी नहीं है, तो अपने ग्लव्स डालने पड़ेंगे भाई, नहीं तो वाट लगने वाली है। सो लेट्स गो। टाइम हो गया 6:10। कॉन्सिडरेंस देखो, कल भी 6:10 पे निकले थे, आज भी 6:10 पे निकल रहे हैं। पर थोड़ा जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल थोड़ी फोटो ज़्यादा खींच ली थी, तो आधा 1 घंटा तो समझ लो वही खराब हुआ था। तो फोटो तो ज़्यादा खींच ली नहीं, वीडियो चलते चलते बन जाएगी। और कल कितनी चली थी चेक करते हैं। तो 360 चली थी, आज देखेंगे कितनी पहुंचते हैं। तो पहले उत्तरकाशी में जाके कोई रिफ्यूलिंग करा लेंगे, और लास्ट रिफ्यूल होगा, उसके बाद तो घर तक तरह से पहुंच जाएगी। तो जो सामने ये सारा हर्षिल है, ये हर्षिल का एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का हेलीपैड है। तो ऊपर वहाँ स्नो पड़ी हुई है, वहाँ स्नो पड़ी हुई है, वहाँ सनराइज आ गई। सो ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है। ये तो पत्थर या ऐसे देख कह सकता कि यहाँ कभी ना कभी फ्लड आया होगा, क्योंकि इतने बड़े पत्थर ऐसे जाना मुश्किल है। तो ऊपर से आती है कुछ नदी टाइप है, तो ऊपर से कुछ ज़्यादा पानी आया होगा, जिसकी वजह से सारे पत्थर आए हुए हैं। तो देख रहे होंगे अगर, तो ये ऊपर से कहीं से आए इतने। और ये हर्षिल का गेट, यहाँ से नीचे जाओगे तो हर्षिल। तो अभी आया था, अभी इतने होटल ओपन नहीं थे। तो कल होटल वाले बात कर रहे थे, मे भी शायद 8 अप्रैल खुल जाए शायद यहाँ पे होटल। तो अगर कोई आ रहा है तो 8 के बाद एक और कंफर्मेशन कर ले कि होटल खुल गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि होटल नहीं है, होटल मिल जाएगा, पर 8 के बाद लगभग सारे ही खुल जाएंगे। तो आपको एक चीज़ दिखाते हैं, अभी रुको।
अभी हैं यहाँ पे, फिर वहाँ जाना है उस पुल पे, फिर वो हाईवे ऊपर चढ़ेंगे, वो हाईवे दिख रहा होगा, फिर इस पहाड़ के आके फिर नीचे उतर जाना है। मतलब यहाँ से एक टनल निकाल दो 1 किलोमीटर की, 2 मिनट में सफ़र हो जाएगा। ओलावर में यहाँ से 10 किलोमीटर का ये ऊपर जाना नीचे जाना होगा, ज़्यादा ही हो सकता है। वही हम आए थे वो उस रास्ते से, गंगोत्री एस के उस साइड, वहाँ से फिर ये पूरा गोल गोल घूमते घूमते ऊपर आ गए। आई थिंक हाइट पे आ गए हम, इसके बाद शायद ढलान शुरू हो जाएगी, फिर उतरेंगे नीचे। जो ये पेड़ देखो ये सारे एप्पल के हैं, इधर होगा दिखा देंगे आपको। ये ऊपर देख लो, ये एप्पल के ट्री हैं सारे। ये रोड मेरे को ऐसा लगता है जलोरी पास की रोड है ना, वैसी सेम ऐसी लग रही है ये। तो हमने जो मनाली और टूर फर्स्ट की याद आ गई, उसमें सुबह सुबह निकले थे, तो उस टाइम भी यही व्यू था, ऐसी चढ़ाई थी, सड़क भी यही थी पतली सी। अब आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। अभी हम ऊपर और हमें जाना है वो नीचे, तो वो रास्ता इस पहाड़ के बिल्कुल नीचे जाएंगे। तो यही तो करते हैं, ट्रेन सीधा निकाल दो, ये ऊपर नीचे वाला काम भी हो जाता। पहले वो देखो इतनी दूर जाओगे वहां से नीचे। चलो मिलते थोड़ी देर। 2 मिनट का भी ब्रेक लिया, एक बढ़िया सा व्यू था। और हम आए थे, वो टावर दिख रहा है, तो वहां से ऐसे करते करते यहाँ आए, और वैसे ही वहां से नीचे गए थे। वही रोड यहाँ से निकाल देते इसके साथ साथ। तो चलते हैं। हम जाएंगे वो बिल्कुल पहाड़ के पीछे, पता नहीं कितने पहाड़ होंगे इनके पीछे जाना। यहाँ पे ना एक चीज रिस्की सी है कि लोहे के पाइप ये देखो बाहर निकल के सरिये से, अगर बीच में पड़ गए तो क्या है, पंचर। तो इतना तो कंफर्म है कि पंचर वाला लगभग 15 या 20 किलोमीटर के आसपास नहीं है। समझ रहे हो इसका मतलब? तो इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। बाकी रास्ता देखो, बहुत ही बढ़िया रास्ता है, नैरो है, और इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ट्रैफिक मिनिमल था इस पे। क्योंकि जब आया था तब भी बहुत कम था ट्रैफिक, जाते हुए तो मतलब तक तो कोई दिखाई नहीं। जो आपको इतना बड़ा पहाड़ दिख रहा है ना, इसके अंदर आई थिंक 2 सुरंग है।
आज की नहीं बनी है, बहुत पुरानी है। अब उस टाइम पे इन्होंने कैसे बनाई होगी वो सोचो। अंदर जाना अलाउड नहीं है, पर दिखती जरूर है वो। तो दिखाएंगे आपको भी एक बार। तो यहाँ पे है वो सुनो। तो एक तो ये रही, तो बाहर से बंद किए हुए हैं, और एक है ये। अंदर से खुराफाती होती है ना, वही मन करता है कि एक बार अंदर जाकर देखते हैं क्या चीज है। हालांकि कर नहीं सकते। और पत्थर देखो ये लो, ये तो ऐसा होता है एक छोटा पत्थर है इसके वजह से रुके पड़े हो, नहीं तो सड़क के ऊपर ही गिर जाएगा। पर इनका डिजाइन ही ऐसा है, ये ऊपर से ही गिरे होंगे मेरे ख्याल से, जिस हिसाब से इनके लगते हैं। तो आ गया लोहे वाले ब्रिज पे। एक बार जाते हैं, अब निकलते हैं। तो आई थिंक ये सारा बाटवाड़ी है। तो जब लास्ट टाइम आना था तो यहीं तक आ सकता था मैं, क्योंकि कोविड करके कोई रीजन था जिसकी वजह से इसके आगे नहीं जाने देते थे। तो अगर मैं पहले आता और यहाँ से वापस जाता तो एक बात तो कंफर्म था कि शायद दोबारा ना आते हैं यहाँ। तो इस करके तब छोड़ दिया था, पर अब पूरा कर लिया, तसल्ली है कि जो चीज करनी थी वो होगी। अब अगला रोड ट्रिप देखेंगे। So this is Khedi waterfall. So finally here we are at उत्तरकाशी। बोट्स दिख रही हैं बोटिंग होती हुई। आपको अभी इस साइड है, फिर हमें जाना है वहाँ पे सामने, फिर वहाँ से ऊपर जाते हुए वो रोड दिख रही है वहाँ पे, फिर इस पहाड़ के साइड जाना है। तो 2 मिनट के लिए रुके, खींचते दौरा अपनी, और वो ऊपर जाना है। तो ऋषिकेश चंबा जाना है तो स्ट्रेट जाना पड़ेगा, मसूरी देहरादून टेक राइट। जो आपको पीछे दिखाया था वो ऊपर चढ़ना है पूरा। तो जो आपको नीचे का दिखाया था पहले, वहाँ से वो वीडियो खींची थी, फिर वो सारा करके अब यहाँ पे आए हैं। अब चलते हैं थोड़ी आगे और। एंड वो जो देख रहे हो वो एयर स्ट्रिप है बिल्कुल। तो भी अपने को जाना है यहाँ से घूमते हुए देर, इस पहाड़ी के उस साइड जाएंगे। जाना यहाँ से घूमते घूमते वो बिल्कुल पीछे से पड़ गए। सफर लंबा भी। ये बढ़िया चीज देखिए भाई, हमारे तो कोई साफ नहीं करती देखा सड़क। और हम आए थे उस रोड से, और जो बिल्कुल कॉर्नर पे दिख रहे वहां से आए थे। ऊपर
का रोड दिख रहा है कहीं, सो आई थिंक ये लास्ट है, इसके बाद इस पहाड़ के उधर चले जाएंगे। सो ये वो बस है जिसको हमने पहले ओवरटेक किया था काफ़ी देर पहले। सो मसूरी यहाँ से 49 में 15 किलोमीटर का आई थिंक रास्ता होगा। लगभग 30-35 किलोमीटर का ही रह गया वाला रोड। फिर इसके बाद आ जाएगा साफ रोड। सो हम आए थे उस पहाड़ के पीछे से वो सारा घूम के, यहाँ से अब लगभग और 25 से 30 किलोमीटर हो जाना है। गाइस मेमोरी फुल हो गई थी, सो मेमोरी कार्ड चेंज कर रहा है। सो अभी अब हैं सुखोवाली में। सो ब्रेकफास्ट भी अभी कर रहा है। सुबह चले थे 6 बजे, टाइम हो गया था 11 बजे यहाँ पहुँच गए थे। सो आधा घंटा भी रुके थे। सो नेचर विला रेस्टोरेंट है, बढ़िया खाना है, एक बार जरूर आओ। सो चलते हैं अब मसूरी फिर देहरादून। इस पे चलते हैं, यहाँ पर गंगोत्री मजा आता है। पहले तरफ था, अब यहाँ पे अभी जाना है वहाँ पे, वो बिल्कुल कॉर्नर पे। आज तो सुबह से ये हो रहा है, पहले कहाँ है फिर कहाँ पे हैं। अपन रुके थे वो जो टावर दिख रहे होंगे, तो वहाँ रुके थे, ब्रेकफास्ट वहीं कर था। तो वहाँ से अगर सीधा जाओगे तो अगर धनोल्टी, और जो इधर लेफ्ट में जा रही सड़क ये जा रही गंगोत्री की तरफ। सब चलते हैं यहाँ से मसूरी की तरफ। देयर इज अ चेंज इन प्लान। पहले था कि घर जाएंगे सीधा, अब प्लान ये है कि मसूरी के मॉल रोड का चक्कर मार के जाएंगे। अब मसूरी आए हुए हैं, ऑलरेडी 5-8 किलोमीटर जाना पड़ेगा, मॉल रोड का चक्कर ही मार ले। तो इस साइड से फर्स्ट टाइम आया हूँ अपनी लाइफ टाइम में, फर्स्ट टाइम मैं इस साइड से आ रहा हूँ। मेरी जो उसकी दूसरी साइड है वहीं से आते हैं। यहाँ तक न्यू है। पर्ची कटेगी, पर्ची? हाँ हाँ पता है। 100 नहीं, माल रोड पे जाना है। क्या सारे रास्ता पड़ रखे है क्या? तो बाइक जाएगी ना आगे? अच्छा अच्छा, हाँ वो तो समझ गया। अच्छा तो फिर आगे से घुमा दूंगा। वो एक बैड न्यूज़ है कि आगे नहीं जा सकते। कि आगे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो सारी मतलब सड़क पड़ी हुई है, तो वो तो मना करे कि ना जाओ। फंसने वाला काम हम भी नहीं करते जी। अरे माल रोड पे नहीं गए तो क्या हुआ, रास्ता ही देख लिया वाला। तो गाइस अगर आप मसूरी आ रहे हो और अगर इस साइड से आते हो तो कुछ टाइम के लिए अवॉइड करो इस चीज़ को। तो जो दूसरा रास्ता वहाँ से आना, तो 2 रास्ते है ना, एक फ्रंट का है कि बैक साइड वाला है। तो जो दूसरा रास्ता है उससे आना, क्योंकि इधर चल रही कंस्ट्रक्शन, तो गाड़ी तो आप छोड़ो, बाइक भी नहीं जा सकती आगे भी। तो यहाँ से सेकंड वे। तो फिलहाल ये वाला रूट प्रेफर करो।
जो ऊपर पार्किंग नहीं है। तो आज है सैटरडे, तो आज काफ़ी रश होने वाला मसूरी में। सैटरडे और संडे मतलब मैक्सिमम रश रहता है। और आपको डेज की कोई दिक्कत नहीं है तो वीकेंड पे पक्का मत आया करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा रश वीकेंड पे ही होते हैं यहाँ पे। सो फिर एट क्लॉक टावर। सो हमको चलना है सर राइट। जस्ट अभी ड्रिंक ब्रेक लिया था, निकलते हैं। सो लास्ट टाइम जब आए तब भी यहीं रुके थे। वीडियो एंड करने का टाइम आ गया, तो वीडियो एंड करते हैं अब। तो होप कर रहे आपको अच्छा लगा होगा एपिसोड, और अच्छा लगा तो आपको बताया करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो मिलते हैं आपको अगले रोड ट्रिप पे जल्दी। तब तक बाय बाय।